वेलकम टू माय चैनल आसी एजुकेशनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक आइकन को बटन जरूर दबाएं। मैं हूं शैलेंद्र, आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जो रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ऑल स्टेट टेट और सुपर टेट के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन कारगर होने वाला है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए, आपको और अधिक बोर ना करते हुए अपना फर्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं और आगे अपन वीडियो को देखते हैं। चलिए हम आज शुरू करते हैं भारत का सामान्य परिचय से। तो भारत के बारे में हम बताते हैं आपको कुछ बेसिक जानकारी। यहाँ से आपका पहला चैप्टर शुरू करते हैं कि भारत के चैप्टर शुरू करने से पहले भारत के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हम देना बहुत आवश्यक है, ताकि हम आगे जो भी टॉपिक पढ़े ना तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना पड़े। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा इंडिया है। ये तो वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारा ये पूरा मैप है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है ना। तो ये इंडिया की स्थिति, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया की स्थिति पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्षेत्रफल पढ़ेंगे। और इसमें मतलब इंडिया जो सामान्य परिचय है, जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं। तो क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल जो हमारा है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में पढ़ते हैं। क्षेत्रफल जब भी हम बात करते हैं तो स्क्वायर में पढ़ते हैं, कोई किसी का भी क्षेत्रफल हो। तो ये हमारा इंडिया का क्षेत्रफल है। तो ये देखिए 3287, इसको हम ऐसे याद करने की ट्रिक इसमें कोई नहीं है, सिर्फ हमारे साथ याद करिए 32,87,263। और इसी तरह से हम याद करेंगे तो हमें काफ़ी आसानी से याद हो सकता है। 32,87,263 2-3 बार दोहराइएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये लगाना जरूर भूले, ये लगाना भूलेगा नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है, इसको हम नहीं लगाएंगे तो हमारा पूरा, ये भी हम याद रखेंगे तो हमारा पूरा गलत है। यदि हम ये नहीं देखेंगे ना तो हमारा पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे ज़रूरी है कि इसके साथ क्षेत्रफल के साथ हमेशा वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर या मीटर हो तो ये किलोमीटर में दिया इसलिए वर्ग किलोमीटर लगाएंगे, मीटर में दिया होता है तो हम वर्ग मीटर लगाते हैं। ठीक है ना सीधे। तो सीधी सी बात है। तो इसका क्षेत्रफल हमारा ये पूरा जो दिख रहा है, हमारा इंडिया दिख रहा है, मैप दिख रहा है, यहाँ से लेकर पूरा जो दिख रहा है ना हमारा, ये हमारा कितना क्षेत्रफल आया पूरा, ये 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए, हम कुछ अक्षांशीय विस्तार बताते हैं कि भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भाई ये क्या कहानी है, तो चलिए हम पढ़ते हैं ये है क्या ये। तो इसमें हम देखते हैं कि अक्षांश की बात कर रहा है, तो अक्षांश की बात करता है। तो हम देखते हैं, हमने कभी भी गोला वो तो देखा होगा, ग्लोब तो देखा होगा, कभी भी नहीं देखा होगा तो फिर भी हम आपको बता देते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता किसी ना देखा हो। तो जैसे ग्लोब ये होता है, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, तो इसमें हमारी ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा बनी होती है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं सामान्य। तो ये होती क्या है, ये देखिए अक्षांश रेखा जो हमारी एक तो जो मेन पॉइंट होता है, पहले हम देखते हैं कि ये पृथ्वी जो हमारी है ये 2 भागों में बटी हुई है। ठीक है ना। जो दो बीच के जो लाइन होती है, इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री। ठीक है ना। या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है ना। तो ये भूमध्य रेखा होती क्या है, ये हमारे पृथ्वी के बीचों बीच होती है। जो पृथ्वी के बीच में जो तो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। ठीक है ना। जब 2 भागों में डिवाइड करती है तो इसके आसपास ही और लाइन होती हैं। कैसे होती हैं? ये देखिए ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे चलती रहती हैं, ऊपर भी चलती रहती हैं, ऐसी ऐसी चलती रहती हैं। मतलब ये लाइनें हैं, ये सब लाइनें जो बनी हुई हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं? अक्षांशीय रेखा कहलाती हैं। तो अक्षांशीय रेखा ये तो हमारी होगी अक्षांशीय रेखा। जब ये हमारी ये 0 डिग्री हो गई, जब हम ऊपर जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ना
तो हमारे डिग्री एक एक करके बढ़ता चला जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पर सीधा यहाँ तक आएगा। और ऐसे ही यहाँ से 0 डिग्री से नीचे तक शुरू होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इस तरह से ये हमारे पूरी ये जो वर्टिकल लाइन में बनी लाइन है ना, इन्हें हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब ये अक्षांश रेखा, अब करते हैं हम देशांतर देशांतर रेखाओं की बात। तो देशांतर रेखाओं वाली बात, मानो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी होगी। जब ये हमारी पृथ्वी है तो देशांतर कैसे कैसी होती हैं? तो अक्षांशीय रेखाओं तो हमने बता दी कि ये हमारी ऐसी होती हैं। अब देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, तो देशांतर रेखा हमारी इस तरह से होती हैं, यानी इसके बिल्कुल वर्टिकल में, यानी ये तो वर्टिकल लाइन हो गई, ये हो गई रेक्टेंगल सीधी लाइन हो गई। तो इसे हम कैसे करते हैं? इसे, ये हमारी हो गई देशांतर रेखाएं, ये इस तरह से होती हैं। देखिए ये हमारी हो गई देशांतर रेखा। तो इनकी स्थिति बताने के लिए इनके हिसाब से हमारी इंडिया की स्थिति पृथ्वी पर कहाँ है, तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से हमारी स्थिति है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश रेखा हमने बता दी है कि ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारे बीच की इक्वेटर लाइन हो गई जो कि 0 डिग्री कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार क्या है? मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिए 8 डिग्री का मतलब क्या है? यहाँ पर ये हमने देखा, ये तो हो गया हमारा 0 डिग्री। जब ये हमारा 0 डिग्री हो गया तो हमारे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी पर हमारी स्थिति कहाँ है। ये हमारा हो गया उत्तरी अक्षांश, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, अक्षांश नहीं सॉरी, उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये हमारा हो गया दक्षिण गोलार्ध। यानी कि जब भी हम मैप में, जब भी हम डायरेक्शन में बात करते हैं, तो ये हमारे ये होती हैं डायरेक्शन, ये होते हैं उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये होता है पश्चिम। ठीक है ना। जब ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ये होते हैं, तो इसी हिसाब से हमारी स्थिति भारत में देखिए, यहाँ पर ये उत्तर, यहाँ पर हमारा इंडिया कहाँ है? यहाँ पर है। कैसे? ऐसे इस तरह यहाँ पर हमारा इंडिया है। तो ये हमारी ये होगी इक्वेटर, ये इक्वेटर लाइन होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध यानी कि ऊपर है ना, साउथ है, ये ऊपर वाला उत्तर होगा, नीचे वाला दक्षिण हो गया, यानी हमारी क्या, हमारी इंडिया कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है ना। तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध में इंडिया हो गया है। तो अब देखते हैं कि उत्तरी अक्षांश से अक्षांश से 8 डिग्री मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जब हमारा ये मान के चलते हैं, ये हमारा, ये मान के चलते ये हमारा इंडिया है। तो देखिए अब यहाँ पर ये लाइन जो चलती है ना, ये कहीं ना कहीं तो ये जा रहा होगा, ये हो गया हमारा उत्तरी अक्षांश, और ये हमारा हो गया क्या? उत्तरी अक्षांश। ठीक है। ये भी क्योंकि हम उत्तरी अक्षांश इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा पूरा, जैसे ये इंडिया हमने बताया था कि इंडिया हमारा उत्तरी अक्षांश में ही है, ये उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो ये हमारा उत्तरी हम बोलेंगे, इसलिए हमारा ये अक्षांश यहाँ से यहाँ तक के बीच में स्थित है हमारी इंडिया की। ठीक है। तो ये हमारा जो हमने देखा अभी कि 4 डिग्री, देखिए मैप बताते हैं आपको। ये देखिए ये जो लाइन जा रही है ना हमारी, ये देखिए ये जो लाइन जा रही है, ये हमारी 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर ये है हमारी डिग्री। ये हमारी जो लाइन जा रही है ये हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं। ठीक है ना। तो ये हमारी लाइन अक्षांशीय रेखा है। तो हमारी जो लाइन सबसे लास्ट में मिलती है ना, दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में जो हमारी लाइन मिलती है, तो ये हमारे 8 डिग्री 4 डिग्री को 8 डिग्री 4 मिनट को छूती है। ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारी, अब ये तो हमारी ऊपर हो गई, नीचे वाली है 8 डिग्री 4 मिनट वाली। तो अब हमारा ये वाला 37 डिग्री वाले, तो यहाँ से लेकर देखिए अब ये वाला जो दिख रहा है ना भाग, ये वाला भाग, यानी कि ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये हमारा 37 डिग्री 6 मिनट पे जाएगा। ठीक है। तो देखिए 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये हमारी जैसे कि नीचे हमारी जा रही थी, जैसे कि ये देखिए ये हमारी जो नीचे लाइन जा रही थी ना, ये वाली, ये तो हमारी हो गई थी
8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है ना। और ये हमारे ऊपर हो गई, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये हमारी स्थिति कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट, 6 मिनट, ठीक है। ये हमारा हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब ऐसे ही हम वो देशांतर विस्तार के बारे में बात करते हैं। तो देशांतरीय विस्तार क्या होता है, तो ये तो हमारे वर्टिकल लाइन में होगी, ये अक्षांशीय। अब ऐसे ही हमारा देशांतर रेखाओं वाला होगा, जैसे कि ये देखिए देशांतर रेखाओं में ये चला है, ये आ रही है लाइन, ये आ रही है ना, ये यहाँ पर, और ये आ रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हमारी जो ये हमारा जो मिल रहा है, ये हमारा क्या हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हमारा हो गया 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया अक्षांशीय विस्तार। तो इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पर इतना ही, अभी थोड़ा अपन क्या सामान्य जानकारी ले रहे हैं, तो इतना ही काफ़ी है इसके लिए। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा, हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारा ये हो गया ऊपर का उत्तर, और ये हमारा हो गया नीचे वाला दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखिए, यहाँ से लेकर के इसमें चलते हैं, ये हमारा हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक के कितना होगा, 32-14 किलोमीटर। ये विस्तार पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है हमारा, 32-14 किलोमीटर, ठीक है। अब ऐसे ही हम इसकी बात करते हैं कि सबसे लंबाई है, तो अब पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना होगा। जब पूर्व से पश्चिम का विस्तार हमारा देखेंगे, तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार हमारा ये होगा, कितना होगा, 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 2933 किलोमीटर। अब ये तो हमारा हो गया विस्तार पूर्व से पश्चिम का। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कैसे होगी। ये हमारे एग्जाम में बहुत ही कई बार पूछे है क्वेश्चन है। ये हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, जो फैक्ट बता रहे हैं, ये इनको बहुत अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले रही है, ठीक है, ताकि ये फैक्ट बिल्कुल ऐसे हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो ये देखिए पूर्व से पश्चिम का विस्तार, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। ये देखिए पूर्व से पश्चिम का विस्तार, ये हमारा हो गया 2933 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर द्वीपों सहित लंबाई, ये हम थोड़े बाद में बताएंगे, कुछ फैक्ट और बता देते हैं ताकि हम कोई और दिक्कत ना पड़े। देखिए अब यहाँ पर इसी के साथ बताते हैं, जैसे हमने कि ये किलोमीटर पूछे कि यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है और यहाँ से यहाँ तक का विस्तार कितना है। अब ये विस्तार तो हमने पढ़ लिया। अब इसमें ये देखते हैं कि जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है वो बिंदु हमारा कौन सा है, कि जहाँ से जो हम किलोमीटर जोड़ रहे हैं वो हमारा बिंदु कौन सा माना जाएगा। तो वो वाला हमारा बिंदु माना जाएगा। देखिए उत्तर में हम चलते हैं, उत्तर में ये जम्मू कश्मीर में है, कौन सा माना जाएगा, कौन सा है ये हमारा है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ठीक है ना। तो ये हमारा पहला जो बिंदु है ये हमारा इंदिरा कॉल माना जाएगा। और ये हमारा जो लास्ट वाला ये है, और ये जो हमारा उत्तर वाला बिंदु है, उत्तरतम बिंदु माना जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है। सो भारत, ये भारत का पूछे, भारत का उत्तरतम बिंदु, तो हमारा क्या हो गया, इंदिरा कॉल, ठीक है ना। जैसे कि हम अगले उसमें मैप पे चलते हैं, ये देखिए ये है इंदिरा कॉल, ठीक है। अब जैसे ही इसमें हम दक्षिण की बात करते हैं, तो दक्षिण की बात की क्या होता है, कैपे कोमोरिन, कैपे कोमोरिन, ये कहाँ पड़ता है भैया, ये हमारा सबसे, देखिए जैसे हम जानते हैं कि ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर है और नीचे हमारा क्या है, तमिलनाडु। तो नीचे तमिलनाडु है, ऊपर तो हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में क्या होगा, जम्मू कश्मीर में हमारा हो गया इंदिरा कॉल, ठीक है। जब इंदिरा कॉल हो गया तो नीचे दक्षिण दिशा में भारतीय दक्षिण बिंदु हमारा क्या हुआ, कैपे कोमोरिन, ठीक है, कैपे कोमोरिन, ये हमारा दक्षिण बिंदु हो जाएगा। तो ये हमारा कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। सबसे देखिए सबसे लास्ट में हमारा कौन सा राज्य पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है। तो ये तो हमारी बात हो गई। अब यदि पूछ लिया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये तो हो गया हमारा मुख्य भूमि वाला,
यानी कि जो भारत में ही मुख्य भूमि पर स्थित है, ये हमारा हो गया कैप्रिकॉर्न, ये जो तमिलनाडु में है। अब देखिए, यदि अब बात की जाए कि भारतीय दक्षिणतम बिंदु, तो इसकी यदि बात की जाए तो ये इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। ये हमारा कहाँ है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये ग्रेट निकोबार में, ठीक है। ये भी हमारा भारत का हिस्सा है। इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है। ये हमारे दोनों ही भारत के हिस्से माने जाते हैं, ठीक है। जब हम इसका वो देखेंगे कि विस्तार मतलब कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर में है पूरा हमारा इंडिया, कहाँ से कहाँ तक तटीय भाग है, तो इसमें कुछ इसमें मतलब द्वीपों सहित जोड़ दिए जाते हैं, तो उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, और बिना द्वीपों के सिवाय तो उसकी लंबाई थोड़ी घट जाती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ लिया अभी कि दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये दक्षिणतम बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, और हमारा कैप्रिकॉर्न क्या हो जाएगा? भारत का दक्षिणी बिंदु हो जाएगा, ठीक है, मुख्य भूमि का, ठीक है। तो अब ऐसी बात करते हैं पूर्व से पश्चिम वाला भाग। तो पूर्व से पश्चिम का भाग ही हमारा क्या हो जाएगा? देखो, पूर्व में हमारा क्या, ये सबसे लास्ट में क्या पड़ता है? हमारा कौन सा राज्य पड़ता है, स्टेट? ये हमारा पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। और सबसे इधर क्या पड़ता है हमारा? ये पड़ता है इधर गुजरात, ठीक है। तो ये हमारा गुजरात हो गया। तो सबसे तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत का पूर्वी बिंदु यदि राज्य में पूछे तो हमारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा स्थान है? ये हमारा हो जाएगा किबुथु। क्या हो जाएगा? किबुथु। तो किबुथु हमारा जो हो जाएगा, तो ये हमारा पूर्वी बिंदु हो जाएगा, भारत का पूर्वोत्तर बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो इधर पूर्वोत्तर बिंदु से लेकर किबुथु से लेकर के ये गुजरात तक आता है, जो जो हमारा 2933 किलोमीटर की लंबाई है। तो इसका सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु क्या हो जाएगा? गौहर माता या गौर माता या गौहर माता, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा गौहर माता। तो ये हमारे ये फैक्ट हो चुके हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन उसमें हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं भारत का क्षेत्रफल। जैसे तो हमने पढ़ लिया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब देख लेते हैं इसमें। अब इसमें पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है? सिर्फ 2.4%, ठीक है। ये जो हमारे ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी में जो हमारा मैप है, इधर यहाँ पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये यहाँ पड़ता है, यहाँ से यहाँ ये हमारा मैप पड़ता है। तो यहाँ पर जो मैप पड़ता है हमारा, तो सिर्फ इतना ही, इंडिया का इतना भाग पूरी पृथ्वी का कितना परसेंट है? 2.4% है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। और एक बात और कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है हमारा इंडिया। तो सबसे पहले क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है रूस। सबसे पहले आता है रूस, फिर यहाँ से लगते सीधे 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 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? इंडिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्रम क्या बता सकते हैं? इसमें देखते हैं, रूस आ जाएगा, और फिर आ जाएगा कनाडा, फिर आ जाएगा चीन, फिर नेपाल। नेपाल नहीं है। तो इसकी हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। रुक, चीन, अब, आया, भारत। इससे रूस से हो जाएगा रूस, और कहाँ से हो जाएगा? कनाडा। चीन तो हमारा है ही, ये अमेरिका, ये ब्राज़ील। 1 2 3 4 5, ये हमारे हो जाएगा। एक मिनट। तो ये हमारा ये जो ट्रिक है,
वही थी, रुक चीन अब आया भारत। तो रूस हो जाएगा, रूस कहाँ से हो जाएगा हमारा, कनाडा, चीन तो लिखना ही भूल गए, ठीक है, ये हमारा चीन हो जाएगा। अब चलते हैं, आ से हो जाएगा अमेरिका, बा से हो जाएगा ब्राज़ील, और आया से हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, और भारत हमारा है ही 7 नंबर पर। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रुक चीन अब आया भारत। ठीक है ना, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। ठीक है ना, 7 नंबर पर। तो देखिए, अब यहाँ पर जो हमने देखा है, बात होती है कि भारत और चीन, भारत चीन के मध्य जो सीमा है, उससे हमारे भारत के कितने राज्य मिलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अब चीन हमारा कहाँ है, ये हमारा, ये देखिए चीन, ये हमारा, ये इधर है, यहाँ पर ये हमारा चीन। तो इसमें चीन देखिए हमारे कौन कौन से राज्य मिल रहा है। एक तो पहला तो हमारा जम्मू कश्मीर मिल रहा है, फिर ये उत्तराखंड मिल रहा है, और देखिए ये हमारा हिमाचल प्रदेश मिल रहा है, यानी कि 3 तो ये हो चुके हैं। और ये हमारा ये सिक्किम भी मिल रहा है, और हमारा ये अरुणाचल प्रदेश भी मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा, ये हो गया हमारे अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 5 हो चुके हैं। 1 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 राज्य ऐसे हो चुके हैं जो चीन से सटे हुए हैं बिल्कुल। ठीक है ना, तो आगे अब चलते हैं, जो चीन से भारत की जो दीवार है, चीन से और भारत में जो लंबाई है, दोनों मिलते हैं, तो ये है 3917 किलोमीटर, जो 5 राज्यों में बटी हुई है, जो चीन से लगे हुए हैं। अब चलते हैं भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा को। भारत पाकिस्तान के बीच लंबाई कितनी है, 3310 किलोमीटर, जो 4 राज्यों से मिलती है। तो देखिए कौन कौन से हैं। ये हमारा पाकिस्तान, पहला तो हमारा ये जम्मू कश्मीर ही मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर के बाद फिर ये हमारा पंजाब है, पंजाब के बाद ये हमारा ये राजस्थान है, और फिर हमारा ये गुजरात भी लग रहा है। ठीक है ना, तो क्या लग रहा है हमारा, ये गुजरात भी लग रहा है। अब करते हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा। ये हमारे सबसे अधिक लगती है, तो सबसे अधिक लंबाई बांग्लादेश से ही लगती है हमारी, इंडिया की हमारी। ठीक है, तो 4096 किलोमीटर। तो हमारा ये बांग्लादेश है कहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो, देखिए बांग्लादेश यहाँ से लेकर के यहाँ से ये यहाँ पूरा मिल रहा है, इससे इंडिया से पूरा घिरा हुआ है। तो अब देखिए कि बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा लगाता है हमारी इंडिया से। ठीक है ना, एक तो, और कितने राज्य मिलते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कहाँ कहाँ है, ये देख लेते हैं हम। ठीक है, ये तो हो, ये हमारे, ये देखो, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हमारा हो गया मेघालय। ठीक है, और दिखाते हैं, ये हमारा हो गया त्रिपुरा, और ये हमारा हो गया मिजोरम। और असम भी। देखिए, अब भारत चीन के बीच एक रेखा बनती है, जिसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, तो भारत चीन के बीच ये जो रेखा बन रही है, इन दोनों के बीच में, ऐसी ये कौन सी रेखा से अलग हो रहे हैं, ये मैकमोहन रेखा के द्वारा अलग हो रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब हम पढ़ते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्य। तो देखिए, भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, ये हमारा राज्य वाला मैप है। तो भारत के सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, यानी क्षेत्रफल सबसे अधिक विस्तार पूरे इंडिया में कि कौन से राज्य का है, तो ये हमारा हो जाएगा राजस्थान। तो देखिए इसकी स्थिति देख लेते हैं, ये हमारा, ये राजस्थान, तो ये हमारा राजस्थान देखिए, वैसे ही अलग सबसे बड़ा दिख रहा है राजस्थान। पहले, हाँ पहले की बात करें तो 2000 की बात करें तो सबसे पहले हमारा मध्य प्रदेश जो है, बहुत मतलब
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा हुआ। जब से ये छत्तीसगढ़ अलग हुआ है ना इतना इतना, तब से ये राजस्थान बड़ा हो गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि क्षेत्र, ये तो हमारा सबसे बड़ा राज्य हो गया। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा माना जाएगा? तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, आप खुद ही देख लीजिए सबसे छोटा राज्य कौन सा दिख रहा है, कोई दिख रहा है ना वैसे? देखिए ये है सबसे छोटा राज्य, ये गोवा। ये जो गोवा है सबसे छोटा राज्य है पूरे इंडिया में। ठीक है ना, क्षेत्रफल के अनुसार। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंख्या के आधार पर, अब ये तो हो गया भैया क्षेत्रफल के अनुसार। अब जनसंख्या के सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है भले ही छोटा देखने में, लेकिन जनसंख्या इसमें अधिक है। ठीक है ना, कितनी है? लगभग है कि 1413 करोड़ के आसपास है। ठीक है, या मुझे कंफर्म याद नहीं है, पर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, जनसंख्या आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य। अब जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? देखिए ये यहाँ पर हमारा ये सिक्किम पड़ता है, ये सिक्किम में है। तो ये यहाँ पर राज्य छोटा, क्षेत्रफल के अनुसार गोवा बड़ा है ये, लेकिन गोवा में सिक्किम से अधिक जनसंख्या है। ठीक है, इस पर क्षेत्रफल के अनुसार मत जाइए कि इसमें जनसंख्या है या नहीं, कितनी का है। तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब ये कर्क रेखा पूछ रहा है। अब ये कर्क रेखा की स्थिति कहाँ क्या है अभी? तो देखिए हम चलते हैं कर्क रेखा पर। तो भारत का जो भारत जो हमारा है, ये देखिए, एक मिनट पहले हम भारत का मैप बना देते हैं। ये हमारा जैसा ही बना है देख लीजिए, थोड़ा समझा रहे हैं। भारत का राज्य कर्क रेखा, ये हमारा कर्क जो रेखा है ये बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के बिल्कुल बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा है। ये जो कर्क रेखा है ना, ये देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? गुजरात, यहाँ पर देखिए हमने देखा है तो गुजरात है ही। राजस्थान भी यहाँ पर था थोड़ा हिस्सा। मध्य प्रदेश तो यहाँ पर है बीच में ही। छत्तीसगढ़ भी यहाँ पर लटका हुआ है थोड़ा। झारखंड देखिए यहाँ पर जो है झारखंड, मैप में देख लेते हैं, आपको बताया दे सीधा। देखिए ये हमारे ये कर्क रेखा, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, और ये हमारा क्या है? मिजोरम। ठीक है ना, ये मिजोरम पर, ये हमारे 8 राज्य हो चुके हैं जो हमारे कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अब देखिए भारत की जलवायु के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। भारत को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश कहते हैं। उष्णकटिबंधीय यानी कि उष्णकटिबंधीय वाली मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश हमारा भारत को मानते हैं। तो इसमें भारत में देखिए 80% से अधिक वर्षा वाला दक्षिण पश्चिम से मानसून होती है। देखिए यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं दक्षिण पश्चिम से, यानी कि दक्षिण हमारा तो ये हो गया और पश्चिम हमारा ये हो गया। तो सबसे पहले मानसून है कहाँ से आता है? यहाँ से, अरब सागर से, यहाँ से होता हुआ केरल से होता हुआ सबसे पहले केरल में आता है। तो इसी से सीधे जाते हुए सीधा महाराष्ट्र जाता है। महाराष्ट्र सीधा ऐसे ऐसे होता हुआ 21 जून तक, मतलब 8 जून तक यहाँ से होता है, 5 जून से शुरू होता है। तो हमारे पूरे इंडिया में वर्षा होती है इसी मानसून से, इसी से, किससे? अरब सागर के मानसून से, जो केरल से होता हुआ जाता है। ये हमारा हो गया मानसूनी। यहाँ से मतलब ये बता रहा है कि यहाँ से जो वर्षा होती है पूरे इंडिया में 80% वर्षा इसी मानसून से होती है। ये हमारे जो जो बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए भारत में 51% भूमि कृषि हेतु है। भारत में देखिए, भारत में ऐसी ऐसी जमीन है, जमीन भी है, मतलब जमीन तो है, लेकिन उसमें सिर्फ 51% भूमि है कृषि लिए, यानी 51% भूमि पर हम कृषि कर सकते हैं। जबकि विश्व में बात करें तो विश्व में सिर्फ 14% ही माना जाएगा। ठीक है ना,
तो विश्व में 14% है। तो इसे हम थोड़ा सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं, आगे जो डिटेल में पढ़ेंगे वो आगे कुछ और बताएंगे फिर, ठीक है, टॉपिक वाइज बताएंगे। इसलिए हम ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही बता रहे हैं ताकि हमारा वीडियो अधिक लंबा ना हो सके। तो भारत का प्रथम नगर कौन सा है? ये हमारा भारत का प्रथम नगर है बेंगलुरु। भारत का प्रथम नगर बेंगलुरु हो जाएगा। और यही हमारा जहाँ सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया था, किस यहाँ, मतलब भारत का ऐसा नगर होता है ये जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग हुआ था, तो हमारा क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। ठीक है, तो ये हमारा बेंगलुरु हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर और बात करते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? मुंबई नगर में है। सबसे नगर की बात पूछ रहा है, सब नगर की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नहर। तो भारत की भी सबसे लंबी नहर कौन सी है? ये इंदिरा गांधी नहर है, जो पंजाब व राजस्थान से होती है। ये किस नदी से बनी हुई? ये चंबल नदी से। ठीक है, क्या? चंबल नदी से। तो ये हमारा अब आंसर हो जाएगा चंबल नदी। सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अब जनसंख्या वाली बात नहीं करते हैं। तो देखिए भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है। अब देखिए भारत में एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से मिलती है, यानी कि उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। देखिए यहाँ पर किससे मिलता है? मध्य प्रदेश से मिल रहा है, बिहार से ही मिल रहा है, झारखंड से ही मिलता है, छत्तीसगढ़ से ही मिल रहा है, उत्तराखंड से तो मिल ही रहा है, और यहाँ पर हरियाणा भी है, और थोड़ा देखिए हिमाचल प्रदेश से भी टच हो रहा है। अब देखिए, अब ये तो हमारा वो सब। अब भारत में सर्वाधिक समुद्री तटीय वाली रेखा। देखिए सबसे अधिक के ऐसा, मतलब सबसे अधिक लंबाई किस देश के साथ साझा करता है हमारा इंडिया? तो वो हमारा हो गया था बांग्लादेश। अब यहाँ पर तटीय समुद्र, यानी कि भारत का ऐसा राज्य जो सबसे अधिक समुद्र तट से मिला हुआ है, सबसे अधिक। ये सबसे अधिक हमारा कौन सा हो जाएगा? ये गुजरात हो जाएगा। कितना? 1200 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये तो हमारा ये यहाँ से हमारा यहाँ से चलता है अरब सागर। तो सबसे अधिक हमारा ये गुजरात ही मिलता है, कहाँ से? यहाँ तक। अब उसके बाद हमारा चलता है आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश चल रहा है, और तो इससे और इन दोनों से अधिक और तो कोई है नहीं है। तो यही हमारा ये पहले नंबर का ये होगा गुजरात, और दूसरे नंबर पर गया आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, तो हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।